नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ संविदा की ऐसी जॉब के बारे में जिसमें आपको सैलरी जो है 20,000 रुपये से लेकर के 30,000 रुपये तक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। और वैसे कैंडिडेट जिन्होंने केवल सिंपल आपने जो है 12वीं पास आउट किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, उनके लिए भी यहाँ पे एक अच्छी जॉब अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है। तो बहुत सारे साथी हमारे कमेंट कर रहे थे कि भाई आप जो है ऐसी जॉब के बारे में बताएं जिसमें सैलरी आपको 20,000 से ज़्यादा मिले। ठीक है। और संविदा की जॉब होनी चाहिए। तो उन्हीं जॉब अपडेट के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं संपूर्ण जानकारी। जितनी भी जॉब अपडेट यहाँ पे निकाली गई हैं, सारे के बारे में जो है एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ठीक है। तो यहाँ पे एक जॉब अपडेट है कंप्यूटर ऑपरेटर की, जिसमें इंटरमीडिएट मांगा गया है बेसिकली। और साथ में अगर आपने ट्रिपल सी किया हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल होते हैं आवेदन करने के लिए। ये जो विभाग है आपका, वो आपका राजस्व एवं आपदा विभाग में वैकेंसी निकाली गई है। जनपद जो आपकी होगी हायरिंग की, वो मऊ जिले में होगी। ठीक है। ऐसी ही बहुत सारी जॉब अपडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं जो है यहाँ पे ऊपर बहुत सारे टैब ओपन करके रखा हुआ हूँ जिनके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। अप्रॉक्स 35 से ज्यादा यहाँ पे जॉब अपडेट के बारे में बात करूंगा, जहाँ पे आपको सैलरी जो आपको देखने को मिलेगी 20 से 25,000 30,000 रुपए तक आपको देखने को मिलेगी। और जॉब जो होगी वो संविदा पे होगी। ठीक है। तो इस जॉब के बारे में बात कर लेते हैं हम। कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें आपका जो है इंटरमीडिएट मांगा गया है बेसिकली। आप अगर 12वीं पास आउट है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। और ट्रिपल सी आपके पास साथ में होना चाहिए। ठीक है। तो ये रही इसकी बेसिक जानकारी। और साथ में यहाँ पे मेंशन किया गया है तो कि आपकी 21 से लेकर के 40 वर्ष के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और अभी तक जो है केवल 138 आवेदन आए हुए हैं। ठीक है। सैलरी की बात किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 22,000 रुपया सैलरी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आपको 22,000 रुपया सैलरी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, आपको कंप्यूटर ऑपरेटर का या एमएस वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, ये सारी बेसिक नॉलेज अगर आप रखते हैं, और किसी भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेशन हुआ, या कोई अथॉरिटी है, या कोई रजिस्टर्ड फर्म है या ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे अगर आपने काम किया हुआ है तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। तो आइए अब हम एक एक करके जितनी भी जॉब अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं, और इस वैकेंसी की जो भी अपडेट है, कितनी वैकेंसी निकाली गई है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो एक एक करके यहाँ पे शुरू करते हैं। नंबर 1 से यहाँ पे जो वैकेंसी की अपडेट यहाँ पे आई हुई है उसके बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी के बारे में। ग्रेजुएशन मांगा गया है। बाल विकास पुष्टाहार विभाग में ये वैकेंसी निकाली गई है। आपका जो है कुशीनगर जनपद में आपका जो है हायरिंग लोकेशन रहने वाला है। सैलरी जो आपको मिलेगी 30,000 रुपये तक सैलरी आपको देखने को मिलेगा। और अभी तक केवल 78 आवेदन आए हुए हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएशन पास आउट होने पे केवल अभी तक 78 आवेदन होना, आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे के हमारे मित्रगण जो हैं आपके अवेयर नहीं है। और इसका लास्ट डेट जो है आवेदन करने का, वो 1 अक्टूबर 2025 रखा गया है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की, यहाँ पे एक पद निकाले गए हैं। ग्रेजुएशन मांगा गया है कंप्यूटर साइंस में। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल होते हैं। एटलीस्ट कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और 30,000 रुपया सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। 21 से लेकर के 48 वर्ष के बीच में अगर आपकी एज लिमिट है तो आप इसमें एलिजिबल होते हैं आवेदन करने के लिए। हायरिंग जो जनपद होगा वो आपका कुशीनगर में होगा। बाकी डायरेक्टली आप स्क्रॉल डाउन करके जैसे ही नीचे आएंगे आप इसमें क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। और जितनी भी वैकेंसी की अपडेट है मैं एक एक करके आपको, जो भी वैकेंसी के बारे में बताऊंगा मैं आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करूंगा अप्लाई करने का। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगली वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे इंटरमीडिएट मांगा गया है चिकित्सा शिक्षा में। यहाँ पे विभाग में वैकेंसी निकाली गई। बहराइच जिले में वैकेंसी की अपडेट है। 21,129 रुपये आपको सैलरी देखने को मिलेगा। और 1 अक्टूबर 2025 इसका भी लास्ट डेट है आवेदन करने का। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कुल जो वैकेंसी है इसमें आपके 6 पद निकाले गए हैं। और अगर आपने जो है
इंटरमीडिएट की परीक्षा पास आउट किया हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। महिला और पुरुष दोनों एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अगर उनकी एज लिमिट 21 से लेकर के 45 वर्ष के बीच में है तो वो एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। और फ्रेशर है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं, 3 महीने तक का एक्सपीरियंस रखते हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। और साथियों, आपकी जो हायरिंग जनपद होगा वो बहराइच जिले में आपकी हायरिंग होगी। और अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, किसी भी जिले से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही इसकी बेसिक जानकारी और आप लोग यहाँ से पढ़ लेंगे और डायरेक्टली क्लिक करके आप आवेदन करें पे आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन की वैकेंसी है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑडियोलॉजी में बीएससी या एमएससी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए या बीए एसएलपी की परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ आपने तो आप इसमें एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। 153 आवेदन अभी तक आ चुके हैं। 21,129 रुपए जो है सैलरी आपको देखने को मिलेगी। वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी की डिटेल्स है वो केवल आपके जो है 2 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। और ये जो वैकेंसी की लास्ट डेट है आवेदन करने के लिए वो आपका 1 अक्टूबर 2025 यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। और ग्रेजुएशन मांगा गया, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। और यहाँ पे सैलरी मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है, यहाँ से भी आप सैलरी देख सकते हैं। 21,129 रुपये आपको सैलरी देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आयु, जो आपकी एज लिमिट के बारे में। उसमें आपकी मिनिमम एज लिमिट रखा गया है वो 21 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम एज लिमिट आपका जो रखा गया है वो 45 वर्ष रखा गया है, ठीक है। और फ्रेशर्स के कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। तो डायरेक्टली स्क्रॉल डाउन करके जैसे ही नीचे आएंगे वो आवेदन करे पे क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से सिविल अथवा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर स्नातक उपाधि या मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 साल का अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। और 21,129 रुपए आपकी सैलरी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक आवेदन जो आए हुए हैं 152 आवेदन आए हुए हैं। वैकेंसी के बारे में जानते हैं तो यहाँ पे वैकेंसी की अपडेट जो आई हुई है इलेक्ट्रीशियन के लिए, तो कुल जो पद निकाले गए हैं वो 6 पदों के लिए यहाँ पे हायरिंग होगी। अगर आप मेल है फीमेल है दोनों इसमें एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए, ठीक है। एज क्राइटेरिया की बात किया जाए तो 18 वर्ष मिनिमम रखा गया। मैक्सिमम एज लिमिट जो है यहाँ पे 45 वर्ष रखा गया है। सैलरी के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। फ्रेशर कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। बहराइच जिले में आपका जो है जॉब लोकेशन रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। ईसीजी टेक्नीशियन की वैकेंसी है। तो अगर आपके पास इंटरमीडिएट अगर आप क्वालिफाई किए हुए हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे। साथ में संबंधित विषय में आपका टेक्नीशियन में डिप्लोमा होना चाहिए तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। बहराइच जिले में इसकी भी जो है जॉब लोकेशन रहने वाली है, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है चिकित्सा शिक्षा विभाग में निकाली गई है। 1 अक्टूबर 2025 इसका भी लास्ट डेट है। 2 पद निकाले गए हैं। सैलरी आपको 21,129 रुपये मिलेगी। 18 से लेकर के 45 वर्ष के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, आवेदन करें पे क्लिक करके डायरेक्टली आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अगली वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। सीटी जो है टेक्नीशियन की वैकेंसी है। इसमें भी इंटरमीडिएट मांगा गया है और साथ में समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ हो, टेक्नीशियन का डिप्लोमा हुआ हो तो एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। 21,129 रुपये सैलरी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। तो इस वैकेंसी की अपडेट जो आई हुई है यहाँ पे इसमें केवल जो है 3 पद निकाले गए हैं। थर्ड पार्टी पेरोल पे आपकी जो है जॉब रहने वाली है और मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम जो है आयु यहाँ पे 45 वर्ष रखी गई है। अगर आपके पास 3 माह तक का एक्सपीरियंस है तो एलिजिबल है ही। साथ में अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी एलिजिबल है आवेदन करने के लिए। मेडिकल या हेल्थ केयर या हॉस्पिटल में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। बहराइच जिले में जॉब लोकेशन रहेगा। बाकी का जो है डिटेल्स आप यहाँ पे देख लेंगे, जो भी मेंशन किया गया इसको आप लोग पढ़ लेंगे। अगर आप ये पात्रता रखते हैं तो आवेदन करें पे क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं।
अगली वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के बारे में जो वैकेंसी आई हुई है, इसमें 21,129 पद निकाले गए हैं। ऑलरेडी जो है 386 आवेदन हो चुके हैं। 1 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट है आवेदन करने का। और इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं तो इसमें आपका जो है ओटी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई हुई है, 3 पद इसमें भी निकाले गए हैं। जॉब लोकेशन जो आपका रहेगा वो आपका जो है बहराइच जिले में रहेगा। मेडिकल हेल्थ केयर या हॉस्पिटल में आपका जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। 3 माह तक का अगर आप जो है एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप इसमें एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। और सैलरी के बारे में बात किया जाए तो 21,129 रुपये सैलरी यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आवेदन करें पे क्लिक करके डायरेक्टली आप आवेदन कर सकते हैं। अगली वैकेंसी के बारे में जानते हैं। यहाँ पे जेंडर स्पेशलिस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। महिला कल्याण विभाग में वैकेंसी निकाली गई है। बीए या एमए की क्वालिफिकेशन आप रखते हैं अगर, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। कम से कम 3 साल का अनुभव इसमें मांगा गया है। और 24,250 रुपये जो है सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और रिक्ति विवरण पे क्लिक करके आप वैकेंसी की पूरी अपडेट यहाँ से जान सकते हैं। तो यहाँ पे बैचलर डिग्री आपका जो मांगा गया है वो आर्ट्स में होना चाहिए या सोशल वर्क में होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। 24,250 रुपये सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और एज लिमिट जो बात किया जाए वो 21 वर्ष मिनिमम, और मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है वो 50 वर्ष रखी गई है। ठीक है, और कम से कम 3 साल का आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। गाजियाबाद में जिले में आपका जो है जॉब लोकेशन रहने वाला है। बाकी की अपडेट के लिए आप जो है जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है sevayojan.up.nic.in, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा लिंक इसका। डायरेक्टली आप वहां से क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं, पूरी वैकेंसी की डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगली वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है। 23,170 रुपये यहाँ पे सैलरी आपको देखने को मिलेगा। और इस वैकेंसी में आपका जो है कम से कम 3 साल का अगर आपके पास अनुभव है कंप्यूटर में तो आप इसमें एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। अगली वैकेंसी के बारे में जानते हैं। प्लास्टर टेक्नीशियन की वैकेंसी है और इसमें डिप्लोमा मांगा गया है और 21,129 रुपये सैलरी यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, और ये जो आपकी वैकेंसी निकाली गई थी कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी, उसमें आपका एक पद निकाला गया है। सोशल साइंस या सोशल वर्क में आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। और बाकी की डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। जो प्लास्टर टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली गई है, इसमें 4 अक्टूबर 2025 तक लास्ट डेट है आवेदन करने का। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो डिप्लोमा मांगा गया है। किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट एलिजिबल है आवेदन करने के लिए। कम से कम आपके पास 3 माह का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल या हेल्थ केयर या हॉस्पिटल में जॉब का। ठीक है, और इसकी जो जॉब लोकेशन आपका रहेगा वो बहराइच जिले में रहेगा। अगली वैकेंसी के बारे में जानते हैं साथियों। तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है वो आर्टिस्ट मॉड्यूलर की वैकेंसी है और इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया। ग्रेजुएशन इन विजुअल आर्ट्स या फाइन आर्ट्स से अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो सैलरी आपको 21,129 रुपये देखने को मिलेगी। और आप डायरेक्टली क्लिक करके आप इसकी वैकेंसी की अपडेट जान सकते हैं। इसमें आपका जो है आर्टिस्ट मॉड्यूलर के लिए जो वैकेंसी है, एक वैकेंसी निकाली गई है और ग्रेजुएशन मांगा गया है। यहाँ पे स्ट्रीम तो पूरा जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी वहाँ पे आपका अन्य डिटेल्स में यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएशन इन विजुअल आर्ट्स या फाइन आर्ट्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो अगर आपने विजुअल आर्ट्स या फाइन आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। बाकी यहाँ डिटेल्स जो है जो दिया गया है उसमें सभी स्ट्रीम को यहाँ पे अनिवार्य योग्यता में रखा है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आप आवेदन इसलिए कर देंगे क्योंकि आपका जो है यहाँ पे कोई भी शुल्क वगैरह नहीं लगने वाला है, तो आप आवेदन जरूर करें। और मल्टीपल वैकेंसी में आप लोग आवेदन जरूर करिएगा। कोई भी वैकेंसी में किसी भी प्रकार का चार्जेस नहीं लगने वाला है। ठीक है,
नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में जानते हैं। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है। सैलरी जो आपको देखने को मिलेगी वो 26,000 रुपया सैलरी आपको देखने को मिलेगी और अभी तक 49 आवेदन आ चुके हैं। तो और वैकेंसी कितनी है, तो एक वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है। अगर आप जो है सोशल साइंस में या सोशल वर्क में जो है पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। और आपको जो सैलरी मिलेगी वो 26,000 रुपया सैलरी मिलेगी देखने को। और 21 साल कम से कम एज लिमिट रखा गया है। अधिकतम आय जो रखी गई है वो मैक्सिमम जो एज लिमिट के बारे में बात करें तो 45 वर्ष रखी गई है। और कम से कम आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी एनजीओ या सोशल सर्विसेज का, ठीक है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लोग आवेदन जरूर करें। और इसमें आपके जो है आपको जो हायरिंग लोकेशन रहेगा वो गाजियाबाद जिले में जो है आपकी हायरिंग लोकेशन रहने वाली है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे और भी डिटेल्स दिया गया है तो आप लोग इसको पढ़ लेंगे। अगर आप पात्रता रखते हैं यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं तो आप इसमें आवेदन जरूर करें। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करते हैं साथियों। तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है मैनेजर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है, जिसमें आपका जो है 23,170 रुपये सैलरी देखने को मिलेगा। 15 आवेदन अभी तक आ चुके हैं और इसमें जो बात करेंगे आपकी लास्ट डेट जो आवेदन करने के लिए रखा गया है वो 30 सितंबर 2025 रखा गया है। तो बिना देर करते हुए आप लोग आवेदन जरूर कर लें इसमें। और इसमें जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में रखा गया है वो CCC हो या अगर आपने ADCA किया हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें मांगा गया आपका साइकोलॉजी में यानी कि या आपका जो है सोशल वर्क में या सोशियोलॉजी में आपका होना चाहिए। और भी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन या लॉ से रिलेटेड जो क्वालिफिकेशन दिया गया है इसको आप लोग पढ़ लेंगे। अगर ये पात्रता अगर आप रखते हैं तो आप डायरेक्टली क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट 21 वर्ष, मैक्सिमम एज लिमिट 45 वर्ष रखा गया है। और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल सेक्टर या हेल्थ केयर में या हॉस्पिटल में, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। और साथियों यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके जैसे ही नीचे आएंगे आवेदन करने का यहाँ पे जो है लिंक दिया गया है, डायरेक्टली क्लिक करके आप इसमें आवेदन कर लेंगे। बाकी का जो भी एक्टिवेटेड लिंक होगा मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में जानते हैं। साइट्रिक सोशल वर्कर की वैकेंसी है जिसमें आपके पास जो है 3 साल का कम से कम अनुभव होना चाहिए। 25,000 रुपये सैलरी आपको देखने को मिलेगा। और अब तक जो प्राप्त आवेदन है वो 34 आवेदन अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। तो इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं। जो साइट्रिक आपका जो है सोशल वर्कर की वैकेंसी निकाली गई है, लास्ट डेट जो आपका है आवेदन करने का वो 30 सितंबर 2025 रखा गया है। टोटल वैकेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है वो 2 वैकेंसी है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए सोशियोलॉजी में या सोशल साइंस में या साइकोलॉजी में या LLB अगर आपने यानी कि लॉ में अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। और इसमें आपको जो सैलरी मिलेगी वो 25,000 रुपये तक देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मिनिमम एज लिमिट की बात किया जाए तो 21 वर्ष रखा गया है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 40 वर्ष रखा गया है। और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए NGO में या सोशल सर्विसेज में जॉब करने का, ठीक है। और आपका जो जॉब लोकेशन रहेगा वो मिर्जापुर जिले में आपका जो है जॉब लोकेशन रहेगा। और आपका एक्सपीरियंस कहाँ पे होना चाहिए, किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कार्यक्रम या किसी प्रोजेक्ट में आपने जॉब किया हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। अगली वैकेंसी के बारे में जानते हैं साथियों। तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकाली गई है। और आपका जॉब लोकेशन जो रहेगा वो मुजफ्फरनगर जिले में यहाँ पे जॉब लोकेशन रहने वाला है। और फाउंड्री मैन यहाँ पे अनिवार्य शैक्षिक योग्यता में रखा गया है। तो 23,600 रुपये जो है यहाँ पे आपको सैलरी देखने को मिलेगा। और लास्ट डेट जो आपका आवेदन करने का वो 30 सितंबर 2025 रखी गई है। और अभी तक एक भी आवेदन नहीं आए हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, आप अगर अप्लाई करते हैं, अगर आप पात्रता रखते हैं तो आपके लिए यहाँ पे सुनहरा अवसर है जॉब पाने का, ठीक है। तो आप लोग आवेदन जरूर करें। अगली वैकेंसी के बारे में जानते हैं साथियों। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी निकाली गई है मुजफ्फरनगर में, तो सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें भी रखी गई होगी।
और इसमें केवल अभी तक जो है 2 आवेदन आए हुए हैं। 23,600 रुपये आपको सैलरी देखने को मिलेगा। तो आप लोग आवेदन ज़रूर करें। साथियों नेक्स्ट जो वैकेंसी है इसमें भी आपका जो है इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 23,600 रुपये सैलरी मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 23,170 रुपये सैलरी आपको देखने को मिलेगा। और जितनी जो आपका जो है इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकाली गई है उसमें आपका आईटीआई होना चाहिए, कोपा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में। तो आप इसमें एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। 23,600 रुपये जो है आपको सैलरी देखने को मिलेगी। और एजुकेशन की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई है। अगर आपका एक्सपीरियंस है 1 साल कम से कम, तो आप आवेदन जरूर करें। जॉब लोकेशन जो आपकी रहेगी वो मुजफ्फरनगर जिले में जॉब लोकेशन रहने वाली है, ठीक है। और नेक्स्ट जो वैकेंसी आपकी थी इंस्ट्रक्टर की, जिसमें आपका आईटीआई मांगा गया था, तो टर्नर में अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। और 1 साल का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपके पास जो है टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम का जो है आईटीआई का एक्सपीरियंस है। मतलब आपका सर्टिफिकेट जो होगा वो आईटीआई का होगा और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप इसमें एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। और जो आपका इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकाली गई है, 3 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। जॉब लोकेशन की बात किया जाए तो आपका मुजफ्फरनगर शामली जिले में आपका जॉब लोकेशन रहेगा। और आईटीआई अगर आपने डीजल मैकेनिक से किया हुआ है तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। अगली वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आपका जॉब लोकेशन जो रहेगा वो आपका जो है यहाँ पे बलिया में रहेगा। और 23,170 रुपये आपको सैलरी देखने को मिलेगा। और पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है आपका, या डिप्लोमा आपका, या डिग्री आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी में होना चाहिए, तो आप एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। और इसमें आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की बात किया जाए तो कंप्यूटर का आपके पास अगर नॉलेज है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। और 3 साल का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अगली वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की जो वैकेंसी निकाली गई है बलिया में, उसके बारे में। और नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, तो केस वर्कर की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। 25,000 रुपये सैलरी आपको देखने को मिलेगी। जो आपका विभाग रहेगा जॉब का, वो महिला कल्याण विभाग में जॉब लोकेशन आपका जो होगा वो शामली में निकाला गया है, ठीक है। तो इसमें आप स्क्रॉल डाउन करके जैसे नीचे आएंगे, और जितनी भी वैकेंसी की अपडेट है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि लिंक प्रोवाइड करूंगा, डायरेक्टली आप क्लिक करके आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो 2 वैकेंसी निकाली गई है केस वर्कर के लिए यहाँ पे। और आपका क्वालिफिकेशन का की बात किया जाए तो आपका साइकोलॉजी में, सोशल साइंस में, या सोशल वर्क में, या सोशियोलॉजी या सोशल साइंस में आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। आर्ट्स में या लॉ में अगर आपने किसी भी जो है सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। तो यहाँ पे जो जॉब लोकेशन रहेगा वो शामली में रहेगा। कम से कम 3 साल का आपके पास लीगल सेक्टर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। बाकी की डिटेल्स यहाँ से आप लोग पढ़ लेंगे। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आकर के आवेदन करे पे क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स विवरण को आप लोग यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। साथियों नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, जिसमें आपका जो है इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकाली गई है। सीटीआई अगर आपने किया हुआ तो आप इसमें एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। 23,600 रुपये आपको सैलरी देखने को मिलेगा। और मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में यहाँ पे जो है पदनाम यहाँ पे दिया गया है, जो इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकाली गई है उसमें। और आईटीआई जो मांगा गया है वो आपका मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। और साथ में अगर आपने सीटीआई किया हुआ है, आपका नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट एनसीआईसी से अगर आपका सर्टिफिकेट आपने पाया हुआ है तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे। या आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक या बैचलर इंजीनियरिंग में आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। या आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। तो कौन कौन से कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है? अगर आपकी एज लिमिट 21 से लेकर के 45 वर्ष के बीच में है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। और यहाँ पे जो है मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। और 3 साल कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो जॉब लोकेशन आपका रहेगा वो आपका जो है इटावा में जॉब लोकेशन रहने वाला है। स्क्रॉल डाउन करके जैसे ही नीचे आएंगे आपको यहाँ पे आवेदन करे का लिंक आपको दिखाई देगा, और इस पे क्लिक करके आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी एक और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है।
तो सेम क्राइटेरिया वही रहने वाला है। लास्ट डेट हम बात करते हैं 3 अक्टूबर 2025 रखा गया है। कानपुर देहात कन्नौज में आपका जो है आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है, ठीक है। तो दो लोकेशन के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, कानपुर देहात के लिए और कन्नौज जिले के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं तो आप लोग आवेदन जरूर करें। 23,600 रुपये आपको सैलरी देखने को मिलेगा। अगली वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, प्लम्बर की वैकेंसी है। तो आप लोग इस वैकेंसी की डिटेल अगर जानना चाहते हैं तो रिक्ति विवरण पे क्लिक करके जो है डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे पूरी जानकारी यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। सैलरी की मैं डिटेल बता दे रहा हूँ, बाकी जो है अगर पूरी वैकेंसी की अपडेट मैं देने लगूँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बेसिक जानकारी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ कि कितनी सैलरी मिलेगी, उसके बारे में जॉब लोकेशन क्या रहेगा, लास्ट डेट आपका आवेदन करने का क्या रखा गया है, ठीक है। अगली जो वैकेंसी है जो आपका इंस्ट्रक्टर की ही वैकेंसी निकाली गई है, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन की वैकेंसी है। अगर आपका क्वालिफिकेशन, साथियों सैलरी के बारे में बात किया जाए तो आपको सैलरी जो मिलेगी वो 23,600 रुपये आपको सैलरी मिलेगी देखने को। तो कितनी वैकेंसी है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो वैकेंसी की बात किया जाए तो आरएसी मांगा गया है, आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि आईटीआई आपके पास होना चाहिए आरएसी सब्जेक्ट से, और साथ में आप सीटीआई किए हुए हैं तो आप इसमें एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। तो यहाँ पे वैकेंसी के बारे में जानते हैं साथियों। तो यहाँ पे आपका जो वैकेंसी की अपडेट है, प्लम्बर की वैकेंसी, यहाँ पे एक वैकेंसी निकाली गई है। और जो आपका प्लास्टिक प्रोसेसिंग की जो वैकेंसी आई है वो आपका 3 वैकेंसी है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आईटीआई की जो आरएससी का सब्जेक्ट होता है, वो स्ट्रीम जो होती है, अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें एलिजिबल होते हैं आवेदन करने के लिए, या आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीई या बीटेक किया हुआ है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं, या किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए, लेकिन आपके पास सीटीआई की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें सैलरी की बात किया जाए तो सैलरी आपको कितनी मिलेगी, 23,600 रुपये आपको सैलरी देखने को मिलेगी। और न्यूनतम आयु जो होगी वो 21 साल, और मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है वो 45 वर्ष अगर आपके पास आपका एज लिमिट है तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ बात किया जाए एक्सपीरियंस के बारे में तो 3 साल कम से कम आपका एजुकेशन में या टीचिंग में या ट्रेनिंग सेंटर में या अदर कोई इससे रिलेटेड या समकक्ष कोई भी सेक्टर में अगर एक्सपीरियंस है तो आप इसमें एलिजिबल होते हैं आवेदन करने के लिए। जॉब लोकेशन की बात किया जाए तो जॉब लोकेशन जो रहेगा आपका तो वो कानपुर नगर में आपका जो है जॉब लोकेशन रहने वाला है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, आवेदन करें पे क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अगली वैकेंसी के बारे में बात करते हैं साथियों। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है वो आपका इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकाली गई है, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में वैकेंसी निकाली गई है। इटावा जिले में जो है आपका जो है जॉब लोकेशन रहने वाला है। लास्ट डेट जो आपका है आवेदन करने का वो 3 अक्टूबर 2025 रखा गया है, ठीक है। और वेतन की बात किया जाए तो जो आपको वेतन मिलेगा वो 23,600 रुपये आपको सैलरी देखने को मिलेगा। एज लिमिट आपका मैंने ऑलरेडी बता दिया, जितनी वैकेंसी है सेम वही उसके समकक्ष ही आपकी एज लिमिट रहने वाली है। तो सेम यहाँ पे एज लिमिट देख सकते हैं 21 से लेकर के 45 वर्ष के बीच में अगर आपका जो है आयु है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इटावा में जॉब लोकेशन रहने वाला है। आपका 3 साल का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए जो है एजुकेशन सेक्टर में या टीचिंग सेक्टर में या ट्रेनिंग में या अदर सेक्टर में।